हेलो बच्चों, तो हम लोग ऑप्टिक्स का आज लेक्चर 19 पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, है ना, कर्व सरफेस, और इससे रिलेटेड कुछ हमने फार्मूला देखा था। फार्मूला क्या क्या आया था एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। फार्मूला जो आया था, फार्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये एक फार्मूला आया था। फिर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, यानी कि m का जो फार्मूला आया था m इज इक्वल टू μ1/μ2 v/u आया था। दूसरा आया था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था μ1/μ2 v²/u²। और वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस बराबर आया था μ1/μ2 v² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस, या इसी को हम लोग ऐसे भी याद करते हैं, है ना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस। तो ये टोटल हमारा कितना फार्मूला था? टोटल हमारा एक फार्मूला, 2, 3 और 4, यही चारों फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अब इसको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। पहला प्रॉब्लम आप देख रहे हो, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि इधर क्या है, वाटर है, और इधर जो है आपका एयर है ना, इधर एयर है, और जो दोनों को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल है ना। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस पे आपका क्या है, आपका फिश है ना। और फिश का एक एंड का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है माइनस, है ना, 40,0, और फिश का जो लेंथ है वो कितना है, साइज जो है 1 सेंटीमीटर है, और फिश 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। और इधर क्या है, आपका एयर है ना, इधर आपका एयर है, और व्यूअर इधर से देख रहा है। कहाँ से देख रहा है, एयर से देख रहा है ना। तो पहले आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, और ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा तो यहाँ से लाइट जाएगा, रिफ्रैक्शन किससे होगा, कर्व सरफेस से। तो वही बोल रहा है हमको क्या निकालने के लिए, फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ फिश एज व्यूड बाय द व्यूअर, है ना, एज व्यूड बाय द व्यूअर। मतलब व्यूअर को, है ना, क्या दिखेगा, क्या कहाँ पोजीशन होगा, क्या नेचर होगा, साइज क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आपका ये हो गया, एक है ना, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, लाइट जाएगा। तो ये आपका पोल है ना, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -40,0, और पोल ही क्या है, आपका ओरिजिन है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है ना, ये आपका ओरिजिन दिया हुआ है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिश, है ना, यू जो है, यू का वैल्यू माइनस क्या हो गया आपका 40 हो गया। रिफ्रैक्टिव, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इधर की तरफ होगा, सेंटर, कहीं ये सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर वाला दूरी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो गया 20 सेंटीमीटर, है ना। μ1 क्या है, जिधर इंसिडेंट रे होगा तो इंसिडेंट रे इधर होगा, और रिफ्रैक्टेड रे इधर रिफ्रैक्ट होके जाएगा। तो μ1 हो गया इंसिडेंट रे, है ना, जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या है आपका 4/3, एंड μ2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। तो बाय फार्मूला हम लोग लगाते हैं, बाय फार्मूला से, है ना, क्या हो जाएगा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, है ना, μ2 माइनस μ1/r। चलिए ये आपका हो गया। तो यहाँ पे μ2 का जो वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 1/v माइनस μ1 का वैल्यू 4/3 है। तो 4/3 इंटू यू का वैल्यू कितना है, -40 है।
है ना, यहाँ μ2 का वैल्यू 1 माइनस 4/3 अपॉन r का वैल्यू कितना है 20 है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमारा 1/v और इधर काट लेते हैं 10 से, और ये हो जाएगा 30, ये माइनस माइनस प्लस उधर जा कर के क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 उधर जाके -1/30, और इधर एलसीएम लेंगे तो 3 में से 4 चला गया -1 है ना, और -1 और 3 नीचे आ जाएगा तो क्या हो गया -1/60। ठीक है, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम आपका आ जाएगा 60 है ना, 60 आ जाएगा है ना, 32 जा 60, यहाँ 2 और एक -3 आपका यहाँ पे 20 हो गया। तो v का जो वैल्यू हो गया वो -20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो v का वैल्यू हो गया मतलब जो आपका इमेज बन रहा है वो पोल से कितना दूरी पे 20 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ पे आपका फिश का है ना माउथ होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये तो फिश का माउथ हो गया। अब हमको क्या निकालना है, चूंकि v का वैल्यू क्या आ गया नेगेटिव, और यदि v का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो आपको पता होना चाहिए यदि v आपका नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है, यहाँ पे v नेगेटिव है तो रिफ्रैक्टिव रेट तो इधर गया, तो इधर बनना चाहिए इमेज, लेकिन आपका इधर बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सा इमेज बनेगा है ना, रियल की वर्चुअल, यहाँ पे वर्चुअल बनेगा है ना। तो इमेज आपका कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो यहाँ पे v यदि निगेटिव है तो इमेज आपका कैसा बनेगा, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो नेचर आपका वर्चुअल हो गया, इतना डिस्टेंस पे बना। अब साइज निकालते हैं, तो चूंकि 40 के कंपेयर में 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है तो शॉर्ट है ना स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, है ना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ml बराबर क्या होता है μ1/μ2 v/u। ठीक है, तो यहाँ पे आपका μ1 की वैल्यू कितना है 4/3 अपॉन 1 है ना, v का वैल्यू कितना आ गया -20 अपॉन -20, और u का जो वैल्यू है -40। ठीक है, तो ये आपका 2 से कट गया, ml जो हो गया यहाँ पे ml है ना, और 2 से तो यहाँ पे 4/3 तो आपका हो गया यहाँ से 2, ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि आपका सॉरी स्क्वायर होता है, एक मिनट है ना। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में μ1/μ2 v²/u² होता है, ध्यान रखेंगे v²/u² होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4/3 अपॉन है ना 1, और इधर कितना हो जाएगा है ना, चूँकि स्क्वायर है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो 20 × 20 अपॉन है ना, इधर क्या हो जाएगा 40 × 40। तो चलो ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, 2 जा कितना हो गया 4, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन 1/3 हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज है ना क्या हो जाएगा 1/3 इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो 1/3 और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है आपका बच्चा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हो गया, तो आपका यहाँ पे 1/3 सेंटीमीटर हो गया है ना इमेज का साइज। ठीक है, तो यहाँ पे और आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आपका हमेशा पॉजिटिव आता है ना। तो फिश तो यहाँ पे बनेगा, इमेज जो बनेगा यहाँ पे फिश का इमेज तो बनेगा है ना, यहाँ पे बनेगा इमेज फिश का है ना। फिश का जो आप देख रहे हो इमेज आपका कुछ यहाँ बन रहा है ना, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा आप देख रहे हो 1/3, तो 1/3 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इसका वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना। तो बराबर क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1/3 और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये 3 से 3 कट गया, क्या हो गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका इसका जो वेलोसिटी हो गया इमेज की, मतलब व्यूअर को दिखेगा कि कितना वेलोसिटी से जा रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इसका
है ना। साइज क्या है तो 1/3 सेंटीमीटर, मतलब व्यूअर को दिखेगा कि फिश काफ़ी छोटा है। और कितना दूरी पे है, काफ़ी नज़दीक है, कितना सेंटीमीटर की दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर। और इमेज आपका कैसा दिखेगा, है ना, कितने दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, P से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। और चूंकि यहाँ पे V का वैल्यू निगेटिव है तो इमेज कैसा होगा, इमेज आपका होगा, इमेज इज वर्चुअल होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, फटाफट लिख लेंगे बच्चा। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस में दो बातें को हम लोग देख लेते हैं। एक आपका U और दूसरा आपका V के लिए हम लोग देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ से यदि आपका U क्या है, आपका निगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट, है ना। और यदि U का वैल्यू क्या है आपका, U का वैल्यू आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से V, चूँकि आपका मान लेते हैं इधर μ1 है और इधर क्या है, μ2। यदि इमेज इधर बन जाए, है ना, यदि इमेज इधर बन जाए, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर ही बन जाए, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इस कंडीशन में चूँकि आपका यहाँ से गया और रिफ्रैक्ट होकर के कुछ ऐसे चला गया, है ना, तो इसके हमने इसको आगे पीछे बढ़ाया तो एक्चुअल तो मीट नहीं हुआ, एपियर टू मीट हुआ। तो यहाँ पे इमेज आपका कैसा बन जाएगा उस कंडीशन में, है ना, वर्चुअल। तो यदि आपका V क्या हो जाए, V यदि यहाँ पे निगेटिव हो जाए, तो इस कंडीशन में भी यदि आपका नेगेटिव हो जाए तो है ना, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। और आपका भी यदि क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज आपका कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, है ना। यदि भी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो रियल इमेज, और यदि V नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो फटाफट इसको लिख लेंगे पॉज करके बच्चा। चलिए बच्चा देखेंगे, ये इधर पानी है, उधर भी पानी है, और बीच में क्या है, एयर बबल है ना, एयर बबल है। और दो रे आपका इंसिडेंट हो रहा है, दो पैरेलल रे कहाँ से आ रहा होगा, है ना। रे यदि कहीं से आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से। चूंकि ऑब्जेक्ट से जो रे आ रहा है वो यहाँ पे पैरेलल है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, इन्फिनिटी पे है ना, काफ़ी इन्फिनिटी पे है, काफ़ी दूर में है। काफ़ी दूर से यदि ऑब्जेक्ट से रे, है ना, लाइट आता है तो खुद, है ना, काफ़ी दूर से आ रहा है तो क्या हो जाता है, आपका पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज का हमको क्या बताना है, यहाँ पे पोजीशन बताना है ना। तो होगा क्या कि आपका रे यहाँ पे गया, यहाँ पे तो नॉर्मली गया तो ये तो आगे चलते बनेगा, लेकिन एक बार यहाँ पे आएगा तो एक बार यहाँ रिफ्रैक्ट होगा और फिर एक बार यहाँ पे, दो बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार ये सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, एक बार ये वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तब जाकर आपको फाइनल इमेज व्यूअर आपका देख पाएगा। और व्यूअर कहाँ देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, पानी में ही देख रहा है। इधर आजू बाजू पानी है, बीच में एयर का बबल्स है ना, एयर बबल है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको बनाते हैं, है ना, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। है ना, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए यहाँ पे U का वैल्यू क्या है, -∞ है। R क्या है, तो R आपका इधर बन रहा है, मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये पोल हो गया, है ना, ये पोल हो गया, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो U क्या हो गया, -∞। और R जो है आपका, R देख रहे हो, R क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, इधर की तरफ है तो पॉजिटिव, तो R आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, R आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। चलिए कोई बात नहीं, है ना। और आपका μ1 कितना है, μ1, है ना, तो μ1, है ना, जिसमें इंसिडेंट रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है,
4/3 और μ2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो बाय फार्मूला से हम लोग लगा देते हैं, बाय फार्मूला बोलेंगे μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन है ना u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। चलिए, तो μ2 का वैल्यू कितना है 1/v माइनस है ना μ1 की वैल्यू क्या है तो 4/3 अपॉन u का वैल्यू कितना है तो माइनस इन्फिनिटी है, इज इक्वल्स टू है ना μ2 माइनस 1 माइनस 4/3 अपॉन r। तो आपका पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, किसी को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया पूरा। तो 1/v है ना बराबर, इधर एलसीएम लेंगे 3 और आपका 3 में से 4 चला जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा -1/3r। यानी कि यहाँ पे v का जो वैल्यू हो गया, v का जो वैल्यू हो गया वो माइनस क्या हो गया 3r हो गया। तो चलिए, ये तो समझ में आया, -3r पे आपका इमेज बना है ना फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के वजह से। चलिए ठीक है, इसको हम लोग फिगर से एक बार समझते हैं। फिगर से ये आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आपका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये परपेंडिकुलर जाएगा तो अपना चलते बनेगा इधर, और एक रे यहाँ पे है। ठीक है, तो आप यहाँ से नॉर्मल खींचोगे तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भागेगा, तो थोड़ा सा दूर भागा। अब फिर यहाँ पे आप नॉर्मल खींचोगे, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव, ये डेंसर है, डेंसर से रेयर में जब जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक है, और तो इमेज आपका पहला इमेज कहाँ बनेगा, कुछ ये बना आपका पहला इमेज फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, पहला इमेज तो यहाँ बना। अब जैसे ही ये आपका एयर है, इधर वाटर है, जैसे ही एयर से वाटर में जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, तो इधर बेंड करेगा। तो यदि ऐसे बनाओगे तो इमेज कुछ यहाँ पे दूसरा इमेज बनेगा, ये दूसरा इमेज बना। तो हमको ये दूसरा इमेज निकालना है, और दूसरा इमेज के लिए है ना सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए पोल आपका ये हो जाएगा, ये पहला पोल हो गया P1 और ये पोल आपका P2 हो गया। तो ये पोल हो गया, यहाँ से है ना पहला जो इमेज बना, ये पहला इमेज ये दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये कितना दूर पे था, यहाँ से पोल से 3r पे है, कितना पे 3r पे। तो P2 से कितना दूरी पे हो जाएगा, तो ये r और r2r, यानी कि P2 से कितना दूरी पे हो जाएगा, ये 5r डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फटाक से है ना सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फोर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए है ना u डैश की वैल्यू, ऑब्जेक्ट कितना पे आ जाएगा 3r पे इमेज बन रहा था तो 3r ये हो गया, और प्लस P2 से इस ये वाले ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल यहाँ पे है, तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगा 5r, यानी कि -5r हो गया। और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए मतलब r डैश बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ हो गया, तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी कि -r हो गया। यहाँ पे μ1 की वैल्यू क्या है आपका, तो μ1 जिसमें इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे किसमें है, एयर में, तो इसका 1 हो गया μ1 की वैल्यू, और μ2 की वैल्यू हो गया 4/3। तो बाय फार्मूला से हम लोग फार्मूला हम लोग लगा दें μ2/v, यानी कि 4/3 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u डैश की वैल्यू कितना है -5r है, इज इक्वल टू है ना μ2 माइनस μ1। तो μ2 क्या है 4/3 -1 अपॉन r क्या है -r है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 4/3 v डैश, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाकर के आपका माइनस हो जाएगा, तो -1/5r, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 चला जाएगा, यहाँ पे 4/3 है ना, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 1/3 क्या हो जाएगा -1/3r है ना। तो आपका जो यहाँ पे आ गया 4 - 3v डैश, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 3 जा 15, और 15 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 8 ना, तो क्या हो जाएगा -8/15r है ना। तो ये 4 2 जा 8 और 3 5 जा, तो यहाँ से आपका v डैश का जो वैल्यू हो गया 5r/2 हो गया, -5r/2, मतलब
ये P2 से 5r/2 के दूरी पे मिलेगा, मतलब ये r और ये r और ये यहाँ पे, तो ये वाला कितना दूरी पे, P1 से कितना दूरी पे बनेगा इमेज, r/2 डिस्टेंस पे हमारा फाइनल इमेज बनेगा। तो I2 जो हो गया हमारा फाइनल इमेज बन गया P1 से कितना दूरी पे, r/2 डिस्टेंस पे, P2 से कितना दूरी पे, 5r/2, मतलब है ना 2.5 माइनस 2.5 r। निगेटिव क्या बता रहा है आपका, v' की वैल्यू यदि निगेटिव है तो फाइनल इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, वर्चुअल बन रहा है। तो ठीक है, तो फाइनल इमेज हमारा वर्चुअल बन रहा है और कितना दूरी डिस्टेंस पे बना, P1 से r/2 डिस्टेंस पे हमारा इमेज बना। तो हमारा आंसर जो हो गया है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज है ना, इमेज या फाइनल इमेज फ्रॉम P1 कितना है आपका r/2 डिस्टेंस पे बन रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा, जल्दी से फटाफट लिखेंगे बच्चा। चलिए बच्चा यहाँ देखेंगे आपका ये स्फेरिकल ग्लास का बना हुआ कोई मीडियम है, ये ग्लास का बना हुआ स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल है और इसमें 1 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका स्फेयर का रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2 है और एयर में व्यूअर है और जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगा वो हमको देखना है, इमेज आपका कहाँ बनेगा है ना, वो हमको यहाँ पे देखना है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से रे चलेगा तो रिफ्रैक्शन एक ही सरफेस से होगा और तब व्यूअर आपका देख लेगा। तो एक ही सरफेस से यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो हमको बोल रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। पोजीशन भी बताना है, नेचर भी बताना है और साइज भी बताना है इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, ये आपका पोल हो गया है ना, इंसिडेंट रे इधर की तरफ चलेगा तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, इधर वाला पोल से मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 20 और 10, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे -30 सेंटीमीटर। ठीक है, आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, चूँकि इधर वाला डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट इधर है और इंसिडेंट रे इधर चलेगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट हो गया तो आर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो गया। μ1 की वैल्यू जो आप देख रहे हो, इंसिडेंट रे किस में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, एंड μ2 का जो वैल्यू है एयर में, और एयर में रिफ्रैक्टिव है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एयर का 1 होता है। चलिए ठीक है, वाई फार्मूला हम लोग लगाते हैं, वाई फार्मूला तो आपका क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो μ2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/v माइनस μ1, तो μ1 का जो आपका वैल्यू है वो 2 है, 2/-30 इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू 1 माइनस 2/r का वैल्यू -20। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो ये आपका 15 से कट गया, यहाँ से 1/v इज इक्वल टू यहाँ पे -1 और माइनस प्लस यानी कि -1/10, और इसको जब उधर भेजेंगे तो -1/15 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका तो 1/v इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, है ना, ये 3 और ये -2, 3 और -2। ठीक है बच्चों, फटाफट लिखेंगे बच्चा। चलिए बच्चा एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं, ये 1 में से 2 गया, कितना बचा आपका -1 और ये -20, यहाँ पे -20 हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो फिर यहाँ पे 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, है ना, 60। ठीक है, तो 60 एलसीएम हो जाएगा, ये आपका 3 और ये आपका कितना हो गया
और आप देख रहे हो ये भी माइनस और ये भी माइनस, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से v का जो वैल्यू आ गया ये हो गया आपका, है ना, 1/v इज इक्वल्स टू -1/ आपका 60, यानी कि v का जो वैल्यू हो गया वो -60 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ठीक है। निगेटिव क्या बता रहा है, यदि v निगेटिव हो जाए तो इमेज आपका कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो चलिए आपका वर्चुअल इमेज तो बना हमारा, है ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक, इमेज हमारा वर्चुअल बना कितना डिस्टेंस पे, तो पोल से कितना डिस्टेंस पे 60, तो ये 20 इधर हो गया और 20 इधर हो गया, फिर 20, मतलब आपका जो इमेज बन रहा है कुछ यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। चलिए इसके बाद इसका क्या बताना है, पोजीशन तो पता चल गया, नेचर भी पता चल गया, साइज। तो साइज के लिए हमको देखना है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन μ1/μ2 v/u, है ना, v/u। तो μ1 कितना है आपका 2 है, 2/1, और v का वैल्यू क्या हो गया -60, और u क्या है माइनस, है ना, माइनस आपका 30 है ना, 30। चलिए तो मैग्नीफिकेशन आपका क्या हो गया, ये 2 बार में कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मैग्नीफिकेशन जो हो गया आपका 4, मतलब हाइट ऑफ इमेज बराबर 4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 4 और ऑब्जेक्ट का हाइट आपका दिया हुआ है 1 mm, तो 1 mm यानी कि, है ना, हाइट ऑफ इमेज जो हो गया 4 mm हो गया, ठीक है। तो 4 mm हो गया, मतलब इससे 4 टाइम्स बड़ा हो गया। तो यहाँ पे आपका इमेज कुछ बन रहा है, यहाँ पे आपका इमेज बना, ठीक है, इमेज आपका कुछ ऐसे बना। यदि आप रे डायग्राम देखना चाहें तो कैसे बना होगा, तो यहाँ से ऐसे गया होगा, एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं पैरेलल, और ये आपका क्या हो गया नॉर्मल, है ना, और नॉर्मल से ये डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो कुछ ऐसे जाएगा, तो लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। चलिए ठीक है, एक हम लोग रे ले लेते हैं यहाँ पे पी पे लें, है ना। तो पी से फिर डेंसर से रेयर में जाएगा तो कुछ इधर आएगा, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो दोनों आपका यहाँ पे इमेज बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इमेज बनता हुआ नज़र आएगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया 4 mm हो गया, कितना डिस्टेंस पे, तो u का वैल्यू आपका कितना, v का वैल्यू कितना आ गया -60, ये 20 और ये 20, 40, मतलब यहाँ से कितना दूरी पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज आपका बनेगा। ये आपका इमेज बना, इमेज आपका कैसा बना, इमेज इज वर्चुअल। याद रखना है कि यदि v का वैल्यू आपका नेगेटिव हो जाए तो इमेज आपका कैसा हो जाएगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। और यदि पॉजिटिव हुआ तो आपका इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से फटाफट लिखेंगे। चलिए बच्चा, यहाँ पे देखेंगे एक हेमीस्फेरिकल ग्लास है। ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हो ये हेमीस्फेरिकल सरफेस है, और ये वाला जो है आपका प्लेन सरफेस है, और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 3/2 है। और इस ग्लास से होते हुए व्यूअर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जब यहाँ से रे जाएगा तो एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ होगा और एक बार प्लेन सरफेस से होगा। यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, तो हमको 2 बार यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग, है ना, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हम लोग देखते हैं, है ना। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड द साइज एंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, है ना। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, है ना, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए u कितना हो जाएगा, तो पोल तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस है 30 और इसका रेडियस है 10, तो ये 10 हो गया। तो u का डिस्टेंस जो हो गया पोल से होता है, तो पोल से आपका 20 हो जाएगा, मतलब u का जो वैल्यू हो गया वो -20 सेंटीमीटर।
आर क्या हो जाएगा, आर इधर वाला डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। और μ1 की वैल्यू आपका क्या हो गया, μ1 आपका वाटर है और μ2 क्या है, ग्लास है। तो यहाँ पे आपका μ1 का जो वैल्यू हो गया वो 4/3 एंड μ2 जो हो गया वो कितना हो गया, है ना 3/2। तो चलिए हम लोग फार्मूला लगाएं, है ना, फार्मूला लगाते हैं, है ना। तो μ2/v मतलब 3/2 अपॉन v माइनस μ1/u, है ना। तो μ1 का वैल्यू क्या है 4/3 अपॉन u का वैल्यू क्या है -20 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 यानी कि 3/2 माइनस 4/3 अपॉन r का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो गया 3/2 भी माइनस, है ना, ये माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो गया। चलो इसको उधर भेज लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये काट लेते हैं 4 5 जा और 5 3 जा 15, ये माइनस माइनस प्लस उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो -1/15। और चलो इधर लेते हैं 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, है ना। 3 2 जा 6 यहाँ पे, तो क्या हो गया +1/60। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो गया 3/2 भी, एलसीएम आपका 60 हो गया, है ना। यहाँ पे 4 + 1/60, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका, है ना। 4 + 1 आपका यहाँ पे 3/2 भी बराबर -3/60। चलो 3 से हम लोग 3 को काट लेते हैं, ये आपका कितना पे कट गया, 3 से कट गया, है ना, 30 से आपका कट गया। तो v का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या हो गया 30 हो गया, v का वैल्यू आपका 30 हो गया, यानी कि यहाँ पे v का जो वैल्यू हो गया ये -30 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, -30 सेंटीमीटर मतलब पोल से, है ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट था और 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका इमेज बना। अब ये जो वाला जो इमेज होगा वो ये प्लेन सरफेस के लिए क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और फिर यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन और होगा, है ना। तो पहले हम लोग हाइट निकाल लेते हैं, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हम लोग क्या चलेंगे, एक बार मैग्निफिकेशन बोलेंगे μ1 अपॉन μ2, है ना, इंटू v/u। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा ना, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है हाइट ऑफ इमेज, है ना। ये मान लेते हैं ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज बन रहा है उसको हम लोग a'(b' बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा a'(b' अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू μ1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 4/3 अपॉन 3/2 और b का वैल्यू क्या आ गया -30 और u कितना है -20 है। तो ये आपका कट गया, इधर से ये कट गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब इधर आते हैं। तो ए बी का a'(b' का जो वैल्यू हो गया, मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज का जो हाइट हो गया वो a'(b', है ना, ये 8/9 इंटू 3/2 इंटू ए बी, और ये कितना है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। चलिए कोई नहीं, है ना, यहाँ से हम लोग काट लेते हैं 4 और ये आपका 3 से, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 यानी कि 16/3 सेंटीमीटर हाइट का आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के वजह से आपका इमेज बना। अब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाद सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा, मतलब दो बार रिफ्रैक्शन होकर के तब व्यूअर को दिखेगा। तो ए पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वजह से आपका इमेज कितना डिस्टेंस पे बना 30 सेंटीमीटर के, कहाँ से, पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बना, है ना। अब सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो आपका प्लेन सरफेस है ना। चलिए फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखेंगे, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए u' की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30 था, है ना, 30 था पहले पोल से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, और ये इसके लिए तो पोल ये हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 + 10 यानी कि 40 हो जाएगा, मतलब u' की वैल्यू क्या हो जाएगा -40
सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, बोलेंगे कि चलो बच्चा है ना, बोलेंगे कि ये तो प्लेन सरफेस है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, बोलेंगे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे r का वैल्यू क्या ले लेना है, -इन्फिनिटी लेना है। इसका प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इन्फिनिटी, तो आप इन्फिनिटी रख देंगे तो आराम से है ना, जो फॉर्मूला आपका आया है कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वो आप लगा सकते हो प्लेन के लिए भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है तो यहाँ पे आपका μ1 क्या हो जाएगा, तो μ1 ये है ना, इसमें इंसिडेंट रहेगा तो μ1 इस बार हो जाएगा 3/2 एंड μ2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4/3। इधर क्या है आपका वाटर है ना, वाटर है 4/3। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएं μ2/v डैश माइनस μ1/v डैश है ना, u डैश इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। चलिए ठीक है, तो r क्या है आपका -इन्फिनिटी, तो ये तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये आपका -इन्फिनिटी है, अब इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो होल को क्या कर देगा 0, यानी कि μ2 का वैल्यू जो यहाँ पे आ गया 4/3 अपॉन v डैश माइनस μ1 की वैल्यू क्या है 3/2 और u डैश की वैल्यू यहाँ पे -40 है, तो -40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका हो गया 4/3 v डैश और ये माइनस माइनस प्लस उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3/80। ठीक है, आपका यहाँ पे 3/80 हो गया। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो v डैश का जो वैल्यू आ जाएगा, v डैश का 8 4 जाए 320 है ना, 320 है ना, और 3 3 या 9 यानी कि 9 और नेगेटिव भी रहेगा अपॉन 9, इतना सेंटीमीटर आपका v डैश का वैल्यू आया। मतलब नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या, किधर बनेगा, इस प्लेन मिरर से इधर ही बनेगा इमेज। चलो इधर ही बना, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है ना, फाइनल इमेज बना 320/9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना। यदि आप इसको डिवाइड कर लें है ना, v डैश का जो वैल्यू है फाइनल इमेज जो आपका बन रहा है, डिवाइड कर ले 9 27 3 5 45 5-6 सेंटीमीटर के आसपास आपका आएगा। ठीक है, तो ये v डैश की वैल्यू हो गया -35.56 सेंटीमीटर। मतलब प्लेन सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है ना, 35.56 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे कुछ आपका इमेज बनेगा। ठीक है, फाइनल इमेज बनेगा। फाइनल इमेज जो है प्लेन सरफेस से किधर लेफ्ट के तरफ कितना डिस्टेंस पे 35.56 सेंटीमीटर पे। अब हम लोग फाइनल इमेज का हम लोग हाइट निकालते हैं। तो फाइनल इमेज के लिए हम लोग क्या लगाएं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, μ1/μ2 है ना, v डैश बाई u डैश है ना, u डैश। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज क्या हो गया आपका a डैश b डैश, और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज आपका a डबल डैश b डबल डैश मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे μ1 था है ना, μ1, तो μ1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/2, यानी कि 3/2 अपॉन 4/3 इंटू v डैश की वैल्यू कितना आया 320/9 माइनस अपॉन है ना, और ये आपका क्या चीज़ आया v डैश की वैल्यू, u डैश की वैल्यू कितना है -40 है, -40। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/8 माइनस माइनस प्लस हो गया 320/9 इंटू 40, ये इससे कट गया 8 से 8 चला गया, 9 से 9 चला गया, ये आपका कितना हो गया। तो a डबल डैश b डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 1 इंटू a डैश b डैश, यानी कि 1 इंटू a डैश b डैश, और a डैश b डैश आपका कितना आया है
16/3 यानी कि 16/3 सेंटीमीटर, लगभग आपका क्या आ जाएगा 5.34 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज जो बनेगा आपका कितना डिस्टेंस पे बनेगा, प्लेन मिरर से कितना सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, 35.56 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे बनेगा। और इमेज का जो आपका हाइट होगा वो इसके हाइट से थोड़ा सा क्या होगा थोड़ा सा आपका ज़्यादा। तो मतलब इमेज जो आपका फाइनल इमेज जो बन रहा है यहाँ से 30 सेंटीमीटर है और यहाँ से कितना डिस्टेंस पे आपको बोल रहा है -35.56, मतलब यहाँ पे कुछ इमेज आपका बनेगा। ये वाला इमेज आपका A डबल डैश B डबल डैश आपका ये वाला इमेज बना है ना। और कैसा इमेज बनेगा, चूँकि भी आपका नेगेटिव आया था, इसका मतलब आपका जो इमेज बनेगा आपका वर्चुअल बनेगा। कितना हाइट का आप देख रहे हो 5.34 सेंटीमीटर का, 5.34 सेंटीमीटर का कितना डिस्टेंस पे, तो प्लेन सरफेस से 35.56 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपका बनेगा। ठीक है बच्चों, तो है ना, आज हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस, हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।